राधे राधे। क्या हाल है? ठीक हो आप लोग? आज छुट्टी है, सुबह का नाश्ता। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। ये मेरे चाहने वालों को पता है, मेरे घर के जो बंदे हैं उनको भी पता है, आपको भी थोड़ी जानी पहचानी लगेगी। ध्यान से सुनना। एक बहुत प्यारा सा गांव है, छोटा सा। उस गांव में एक लड़का है। जिंदगी अच्छी खासी उसकी चल रही है। दो यूनिफॉर्म, धोबी को कपड़ा जा रहा है, मस्त कपड़े सो के आ रहा है, स्कूल जा रहा है। जिंदगी अच्छी खासी चल रही भाई, मस्त लड़का भी घर पे। माँ बाप बहुत दुलार प्यार कर रहे हैं भाई। दुकान है, खुद की दुकान है, चने जलेबी खा रहे हैं। सुबह में 2-3 रुपया लेके स्कूल चला गया, शाम को आया पकौड़ा सकौड़ा खाया, मस्त घूम रहा है, फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। माँ बाप है, दुकान चला रहे हैं, लड़के को कोई टेंशन नहीं है भाई। और ज़िंदगी पूरा स्मूथ चल रहा है, कोई मसला नहीं भाई। जो चाहिए मिल रहा है, एक बार बोलो सामान आके सामने रखा हुआ है। हाँ, वो लड़के के 4 भाई, सही है। लड़का वही 12-13 साल का, उसके भाई एक 7 साल का, 2 भाई 4-4, 5-5 साल के। चल रही है ज़िंदगी हंसी खेलते हुए, चारों भाई आपस में हंस रहे खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सबके लिए कपड़े आ रहे हैं, सबका जो दिल कर रहा है आ रहा है भाई। लड़का स्कूल जा रहा है पैदल। लड़के ने एक दिन बोला अपने बाप से भाई कि मेरे को एक साइकिल चाहिए। तो जो हमारी दुकान थी लड़के की, जो लड़के की दुकान थी ना चाय की, उधर जो दूध देने वाले चाचा आते थे ना, उनका नाम बहुत अच्छा नाम है, सत्यनारायण, मतलब भगवान के नाम पे ही नाम है। बहुत अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। ऊपर वाले से आशा है भगवान उनको सही सलामत रखे। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे एक साइकिल है। तो लड़के का बाप बोला ठीक है दे दो, आप हमको दे दो, मेरे लड़के को चाहिए। लड़का खुशी खुशी जाता है भाई, साइकिल लेके आता है। वो साइकिल नहीं थी भाई, वो तो हमारे लिए हवाई जहाज़ थी। लड़के के लिए हवाई जहाज़ था भाई। वो साइकिल दुनिया थी, छोटी साइकिल थी। लड़का ज़िंदगी में उसको मिल गया, सब कुछ मिल गया भाई, साइकिल मिल गया। बस कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, घूम रहा है, बस स्कूल जा रहा है दोस्तों के साथ। उसके 4 दोस्त थे लड़के के। चारों अच्छे थे, चारों सेम गरीब घर के ही थे। और भी बहुत सारे दोस्त बनते हैं ज़िंदगी में, बचपन से लेके जवानी में सारे याद आते हैं, बस बंदा मिल नहीं पाता है। तो कहानी चल रही थी कि मतलब लड़के को हवाई जहाज़ मिल गया साइकिल के रूप में। ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन लड़का कहीं पे जाता है अपने रिश्ते में, अपने बड़े पापा के पास। उधर 2 दिन रुकता है, तीसरे दिन फ़ोन आता है भाई घर आ जाओ, और पापा की थोड़ी तबीयत तुम्हारे ख़राब है। लड़का वहाँ से आता है,
फिर शाम को देखता है पापा का पूरा बॉडी सूज गया है, मतलब फूक गया है। लड़का परेशान है भाई, अभी क्या होगा। लड़के की माँ, मेरे बड़े भैया, मेरे चाचा, सही है, ये लोग लेके गए हॉस्पिटल, लेके गए भाई। लड़के के परिवार वाले सारे गए उधर हॉस्पिटल में, दवाई चालू हुई। वो जिस समय वो लड़के का जो पिता है ना एडमिट हुआ, उस समय डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। हमारी सिटी का एक हॉस्पिटल ओपन था, उसमें हमारे गांव के एक और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके घर पे भी कोई तकलीफ़ थी तो उनकी भी वाइफ वहीं पे एडमिट थी। तो 5 दिन बीत गए हॉस्पिटल में, 6 दिन बीत गया, 7वें दिन नहीं 6वें दिन लड़का गया हॉस्पिटल में। तो लड़का बहुत डरपोक था, जो बड़ा लड़का था ना घर का, उसको हॉस्पिटल से, ये लाशों से, ये सब चीज़ों से ना बहुत डर लगता था भाई। 12-13 साल की उम्र में बच्चा ही था। उसके बाद हॉस्पिटल से आने के बाद लड़का वहाँ से आ गया। उसके बाद घर पे आया, फ़ोन किया, छोटा सा फ़ोन था वो पीसीओ वाला उस टाइम पे, सामने चाचा की दुकान पे। वहाँ से फ़ोन किया, भाई कब तक आना है तुम लोग? तो बोले 4 बजे डॉक्टर बोला है डिस्चार्ज कर देगा, घर पे लेके आ जाएंगे। लड़का खुद से भाई 4 बजे तक आ जाएंगे वो लोग घर पे, पूरा परिवार आ जाएगा, माँ बाप सब साथ में रहेंगे अभी मस्त। फिर दुकान चलेगी, फिर पहले वाले दिन आ जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले का कुछ और मंजूर था। ओ आज भी वो दिन याद आते हैं लड़के को, जब वो सामने दूर से ऐसे ना, ऐसे दिखने पे सामने बिल्कुल एक एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस का सायरन मालूम है आपको, आवाज़ करते हुए आ रही है। गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी, दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी हुई। ड्राइवर उतरा, पाँव पकड़ा बॉडी का, बाहर फेंका, माँ का हाथ पकड़ा बाहर खींचा, भाई का हाथ पकड़ा बाहर खींचा, चाचा का हाथ खींचा बाहर फेंका, गाड़ी बंद किया, गाड़ी रिटर्न किया, निकल गया। जो लड़का है ना उसका दिमाग काम नहीं, मतलब वो है ही नहीं दुनिया में, वो पता नहीं कौन सी दुनिया भाई। दुनिया उस दिन से 12 या 13 साल की उम्र से, उस दिन से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया कि अंदर की जो खुशी है ना वो ही हो। उसके बाद हालात बिगड़ गए, बिगड़ते चले गए, हालात बिगड़ते चले गए, बहुत हालात बिगड़ गए। फिर लड़के का आखिरी फैसला, भाई पढ़ाई छोड़ता हूँ। अभी जो 3 मेरे भाई हैं, माँ है, घर है, खेत है, ये सब भी देखना है, घर भी बनाना है। बहुत सारे हालात हुए, माँ को बहुत गालियाँ मिली इधर उधर से। माँ ने जैसे तैसे करके गालियाँ सुन के, इनकी उनकी बातें सुन के भाई पाला पोसा, कैसे भी बड़ा किया हम लोग को, कर्जा लेके स्कूल में बर्तन धो के, खाना बना के, जैसे भी किया उसने बहुत एहसान किया। मैं बहुत भाई हो, माँ की बात ना ही करो तो ही, बहुत कुछ करके पाला। मैं पहली बार गया सूरत, कहानी मेरी है, लड़का मैं ही हूँ, ज़्यादा नहीं सोचो। मैं चला गया सूरत, उधर मैं कुछ दिन काम किया, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस पहली बार था तो दिल नहीं लग रहा था, तो फिर मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद सूरत से आने के बाद हमारे गांव के 2 हमारे बहुत अच्छे चाचा लगेंगे, भैया लगेंगे,
वो लोग ने बोला कि भाई चलो आप हमारे साथ मुंबई चलो। मुंबई में गया, उधर हमारे गांव के पूरे लोग रहते थे, सारे गांव के लोग रहते थे, बड़े बुजुर्ग और जवान सारे एक ही रूम में रहते थे। मज़ा आता था, रोज़ बहुत मज़ा आता था। बस मेरी उम्र कम थी तो काम नहीं लग पाता था मेरा। तो फिर उधर से मेरे मामा को ये बात पता चली। मामा बोलता है तुम मेरे पास आ जा। मैं अपने मामा के पास गया भाई। मेरे मामा ने कभी मेरे को ये नहीं पूछा कि भाई तुम घर जा रहा है, तुमने रूम का भाड़ा दिया कि नहीं, खाने का पैसा दिया कि नहीं। वो बोलता था तुमको जाना है तुम जाओ, मैं हूँ इधर संभाल लूँगा। उसकी जेब से मैंने 10 निकाला, 20 निकाला, 50 निकाला, कभी नहीं पूछता था। मेरे मामा के गांव वाले जितने थे वो लोग ने कभी मेरे को कुछ भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ना कपड़े के लिए ना कुछ भी। जो मेरा दिल करता था मैं निकालूं, खाऊं, 100-50, कोई नहीं बोलता था भाई। मैं मुंबई में 10 साल काम किया, मेरे भाई बड़े हो गए, सब पढ़े लिखे। मेरा एक भाई बोलता भाई मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं नहीं पढ़ूँगा, वो निकल लिया कमाने के लिए। मेरे 2 भाई पढ़े लिखे, जो उनका किस्मत में था, फिर वो भी परदेश करने लगे। धीरे 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 करके ज़िंदगी चलती गई। बहुत साल बीत गए भाई। मैं मुंबई में भी 2-2 साल, 2.5 साल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि दुबई में आने के बाद 2 साल रुका, नहीं, ये सब बातें बहुत सुनी काम के बारे में, ताने बहुत सुने, काम बहुत किए, बर्तन धोए, कपड़े धोए दूसरों के। भाई अभी मैं आपको कैसे बताऊं, अपनी शादी किया, चलो भाइयों की भी शादी हो गई। मतलब ज़िंदगी में भाई कोई समझने वाला नहीं। सही है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलाओ। कहानी एंड कहाँ होगी ये तो मालूम नहीं मेरे को, मगर होगी बहुत बुरी, अच्छी तो नहीं होगी। सही है। आशा मैंने छोड़ दिया कि कहानी का एंडिंग अच्छा होगा, क्योंकि जब 14 साल से तकलीफ़ मिल रही है तो आगे भी मिलेगी। सुकून नाम की जो चीज़ है ना, वो हमारी किस्मत में आई ही नहीं थी और ना आएगी, ना आने वाली है। वो मेरे को लगता है ऊपर वाले ने लिखना भूल गया। ओके, कहानी तो आपको पता थी, मैं सोचा याद दिला दूँ। अपना ख्याल रखो। ये वहम से दूर रहो। सही है कि तुम कुछ करोगे लोग तुमको मानेंगे, गांव वाले तुमको जानेंगे। कुछ नहीं होता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं मानता है। आजकल की दुनिया बहुत बेकार है भाई। सही है।